अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू MBBS जोन। ये है पार्ट 2 हमारी एम्ब्रियो सीरीज़ का। पिछले जो है हमने वीडियो में देखा था फर्स्ट वीक ऑफ फर्टिलाइजेशन टिल ओव्यूलेशन। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब आगे ये होता है कि ओव्यूलेशन होगी। ओव्यूलेशन के बाद जो जहाँ पर फॉलिकल था ना, वहाँ पे पीछे हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स रह जाते हैं। ये देखें, ये इस तरह के ग्रेनुलोसा सेल्स रह जाते हैं और थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना जो है ये रह जाते हैं। अब क्या होता है कि LH के लेवल जो होते हैं ना वो इसी तरह ज़्यादा होते हैं। तो LH जो होता है ना वो इनके ऊपर एक्ट करता है, क्या नाम है, इन ग्रेनुलोसा सेल्स के ऊपर और इन थीका इंटरना सेल्स के ऊपर, और इनको कन्वर्ट कर देते हैं ल्यूटियन सेल्स में। और ये जो ल्यूटियन सेल्स होते हैं ये फिर आगे हमारे पास बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, लाइक दिस। और फिर ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, ये हमारे पास सेक्रीट करने लग जाता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। अब ये जो दोनों होते हैं ईस्ट्रोजन, और पहले हमने पढ़ा था कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो ईस्ट्रोजन होता है ना वो यूट्रस को उसकी प्रोलिफरेटिव एक मिनट, वो यूट्रस को उसकी लेकर आ रहा होता है यस फॉलिक्यूलर प्रोलिफरेटिव फेज में। ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो है, मेनली प्रोजेस्टेरॉन एज इट्स नेम इंडिकेट कि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो लेके जाता है यूट्रस को प्रोजेस्टेनल और सिक्रीटरी स्टेज में। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब आगे फिर हमारे पास क्या होता है कि जब क्या नाम है हमारे पास ओव्यूलेशन से पहले जो हमारे फिम्ब्री ओव्यूलेशन से पहले ये देखें, ये हमारे पास होती है ओवरी, और ये होते हैं हमारे पास यूटेराइन ट्यूब। तो यूटेराइन ट्यूब के ना ये फिम्ब्रियो होते हैं। ये जो फिम्ब्रियो होते हैं ना ये ओवरी के ऊपर यूं करके स्वीप करने लग जाते हैं, लाइक दिस। देखें इस तरह से यूं करके ना ये मूवमेंट होती है इनकी, ये स्वीपिंग मूवमेंट। ये लेट्स सपोज के ओवरी है और ओवरी के ऊपर ना यूं करके स्वीप करने लग जाते हैं इस तरह से। अब वो बुक में हमारा ये बात बताई गई है कि इससे ये थ्योरी है कि जब ये यूं करके ना स्वीप कर रहे होते हैं तो इसी इंस्टेंट के अंदर जो है ना जो ओवरी है वो हमारे पास oocyte को रिलीज़ कर देती है। हाँ, तो इस स्वीपिंग मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि जो oocyte होता है ना वो रिलीज़ हो जाता है इसके अंदर हमारे पास यूटेराइन ट्यूब के अंदर। और जब वो यूटेराइन ट्यूब के अंदर चला जाता है ना, तो जो यूटेराइन ट्यूब की अपनी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, और सीलिया की मूवमेंट से ये जो है oocyte ये फिर आगे मूव करता है। और ह्यूमंस के अंदर जो हमारे पास फर्टिलाइज oocyte है वो यूट्रस के यूटेराइन ट्यूब के ल्यूमन के अंदर जाता है, यूटेराइन ल्यूमिन के अंदर जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 डेज़ में। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्पस एल्बिकन्स। पहले हमने पढ़ा था एक चीज़, हमने अभी तक 2 कॉर्पस पढ़ चुके हैं हम। एक हमने पढ़ा था कॉर्पस एट्रेटिकम। कॉर्पस एट्रेटिकम वो होता है कि जब हमने देखा था कि FSH जो था वो 15 से 20 फॉलिकल्स को लेकर आ रहा था, और उनमें से सिर्फ एक फॉलिकल आगे मेजोरिटी की तरफ जा रहा था, बाकी जो होते थे वो डीजनरेट हो जाते थे। तो जो डीजनरेट होते थे उनको हम कहते थे कॉर्पस एट्रेटिकम। फिर हमने कॉर्पस ल्यूटियम पढ़ा कि जब ओव्यूलेशन हो जाती है तो पीछे जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स जो हैं और जो थीका इंटरना रह जाता है वो हमारे पास बना देते हैं, क्या कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। और अब हम देखते हैं कि कॉर्पस एल्बिकन्स क्या होता है। कॉर्पस एल्बिकन्स ये होता है कि जब अगर हमारे पास जो है वो ओव्यूलेशन हो गई है, ओव्यूलेशन को हुए 9 डेज़ हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। ठीक है, अब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है जितना ज़्यादा मेच्योर हो सकता था ना, जितनी ज़्यादा उसकी मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सकती थी वो उतनी डेवलपमेंट हो जाती है उसकी, और इवेंचुअली वो जो है ना वो डीजनरेट होने लग जाता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। तो कॉर्पस एल्बिकन्स बेसिकली होता है कि कॉर्पस ल्यूटियम की डीजनरेशन। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होगी, क्योंकि बेसिकली कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है कि उसने जो होता है ना वो प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीट करना होता है। प्रोजेस्टेरॉन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऐसे तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। लेकिन अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो उस कॉर्पस ल्यूटियम का कोई काम नहीं है। तो जितनी वो मैक्सिमम डेवलपमेंट उसकी हो सकती थी वो हो गई है, और अब वो डीजनरेट हो जाएगा और उसकी जगह एक फाइब्रोटिक स्कार टिश्यू रह जाएगा जिसको हम कह देते हैं कॉर्पस एल्बिकन्स। अब कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कर रहा था। जब प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। अब लेकिन अगर केस दूसरा हो जाता है, दूसरा केस ये होता है कि हमारे पास जो है वो क्या नाम है,
फर्टिलाइजेशन हो गई है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन हो गई है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपको पता है कि HCG एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो HCG होता है ना, ये कॉर्पस ल्यूटियम की डिजनरेशन को प्रिवेंट करवाता है। और इस HCG की वजह से जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है वो कॉर्पस एल्बिकन्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, और वो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, बल्कि वो और ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है, और वो इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेविडेटस में, दैट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये जो है फिर जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता रहता है 4th मंथ के एंड पे। और 4th मंथ के एंड पे क्या होता है कि हमारे पास प्लेसेंटा इतना बन जाता है, और वो जो है इवेंचुअली इस प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन को संभाल लेता है, और हमें कॉर्पस ल्यूटियम की फिर जो है वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर जो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना, वो डीजनरेट हो जाता है, ठीक है। और जो प्रोजेस्टेरॉन आ रहा होता है वो बेसिकली फिर हमारे प्लेसेंटा से आ रहा होता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमें जो है वो प्रेगनेंसी में इसलिए चाहिए होता है कि वो हमें प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है, और प्रोजेस्टेरॉन जो होता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ सेफर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो HCG आ जाता है। HCG क्या करता है, जैसी फर्टिलाइजेशन हुई HCG जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम को डीजनरेट नहीं होने देता, ठीक है। और ताकि जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कंटिन्यू रहे, और जब 4 मंथ के एंड पे प्लेसेंटा जो है वो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने लग जाता है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट हो जाता है। अगर किसी भी वजह से जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, ये 4 मंथ से पहले जो है वो ख़त्म हो जाए, तो इट विल इवेंचुअली लीड टू अबॉर्शन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आगे वाला जो है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी, नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच।